माँ, आप भाभी से ना ज्यादा काम मत करवाया करो इस हालत में। अरे मैं कौन सा काम लेती हूँ उससे? वैसे भी 3 आदमियों के काम होते ही हैं कितने, रोज तो यह आराम ही करती है। आज तुम लोग के आने के कारण काम बढ़ गया है। अब तुम क्या चाहती हो? मैं इस उम्र में तुम दोनों की फरमाइश पूरे करने के लिए किचन में जाकर खड़ी हो जाऊं? हाँ, भाभी को किसी पंडित को दिखा के आपको पूछ लेना चाहिए था, तो बच्चे का पता लग जाता। अरे किसी पंडित से पूछने की क्या जरूरत है, जब हमें पता है बेटा ही पैदा होना है। क्या तुम भूल रही हो? हमारे यहाँ पहला बच्चा बेटा ही होता है। हाँ, सीमा को जरूर बेटी पैदा हुई है, पर लगता है सीमा के ससुराल में पहले बेटी होने की परंपरा है, इसलिए तो सीमा की सास की भी पहले बेटी हुई है और जिठानी को भी बेटी हुई है। पर मुझे तो पक्का यकीन है हमारे घर में तो सबसे पहले बेटा ही आएगा। अच्छा माँ, कल मुझे मेरे दामाद लेने आ रहे। देखिए अमित जी, प्रिया को भर्ती किए हुए पूरे 2 दिन हो गए हैं, लेकिन उसे अच्छे से पेन नहीं हो रहा है। इस वजह से उसकी हालत नाजुक होती जा रही है, इसलिए अब हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब। तो अमित जी, आप थोड़ा अंदर आके कुछ फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा कर दीजिए, फिर हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। जी डॉक्टर। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा कहाँ है? घबराओ मत प्रिया, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। अभी सिस्टर बच्चों को लेकर आती ही होगी। ये लो बेटा। क्या मुझे बेटी हुई है? अब क्या होगा मेरा? हे भगवान, इन सब लोगों की और मेरी बिनती को आपने ठुकरा दिया। हे भगवान, अब इन लोगों को मैं किस मुंह से बताऊं कि मुझे बेटी हुई है? ये क्या सिस्टर? अरे आप इतना हैरान क्यों हो रही हैं? आपने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। आज मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ कि आज मैं कितना खुश हूँ, क्योंकि शादी के 5 सालों बाद मैं पापा बनने जा रहा हूँ। इसकी खुशी मुझे बहुत है। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रिया, जब ये खबर मम्मी पापा को पता चलेगी तो वो दोनों भी खुशी से उछल पड़ेंगे। हाँ अमित, माँ जी और पापा जी भी तो यही चाहते थे कि वो जल्द से जल्द दादा दादी बने, लेकिन हमारी वजह से उन्हें काफी इंतजार करना पड़ा। अरे प्रिया, ये खुश होने का दिन है, तुम दुखी मत हो। अब जो हुआ देर से हुआ, लेकिन अच्छा हुआ। चलो प्रिया, अब हम जल्दी से घर चलते हैं और माँ पापा को भी ये खुशखबरी देते हैं। जी बिल्कुल। अरे मम्मी पापा, आप दोनों के लिए एक खुशखबरी है। आप दोनों दादा दादी बनने वाले हो। क्या तुम सच कह रहे हो बेटा? हाँ माँ, ये सच है। अरे अमित, तो फिर ये बताओ कि पापा बनने की खबर सुन के कैसा लग रहा है तुम्हें? अरे पापा आप भी, हालात तो देखो इसके, कैसे लड़कियों की तरह शर्मा रहा है। आप भी ना बेकार में उसे तंग कर रहे हैं। अब पहली बार और इतने सालों बाद ऐसी खबर सुनी है, तो इस तरह शर्माना तो इसका हक बनता है। बहू, जरा मेरे पास आओ। जी माँ जी, बोलिए। बहू, मेरे बेटे की खुशी तो उसके चेहरे से ही झलक रही है, अब तुम भी कुछ कहो। मैं क्या कहूँ माँ जी? अरे बहू, कुछ तो कहो तुम। आखिर तुम भी तो माँ की पोस्ट पर होने जा रही हो। अब से तुम एक नई जिंदगी में कदम रखने वाली हो, जहाँ बहुत कुछ हमारे लिए बिल्कुल नया और अनोखा होगा। इसलिए बताओ, अपने बच्चे के लिए तुमने क्या सोचा है? अरे आप भी ना माँ जी। तुम दोनों कुछ कहो ना कहो, मगर हम दोनों दादा दादी बनने की खबर पाकर बहुत खुश हैं। इतने खुश हैं कि अपनी खुशी को ढंग से बयान भी नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इस खुशी को पाने के लिए हमने बहुत इंतजार किया, और अभी कुछ महीनों का इंतजार करना अभी बाकी है। मगर इस इंतजार का भी अपना ही मजा है। मगर इस वक्त मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, यह रीत हमारे पुरखों से चली आ रही है। हमारे यहाँ बच्चों में ज्यादातर बेटे ही पैदा होते हैं, खासकर पहला बच्चा बेटा ही पैदा होता है। इसलिए तुमसे भी हम यही चाहते हैं कि तुम भी पहला बच्चा बेटा ही पैदा करो। यह कैसी शर्त है पापा जी? लड़का हो या लड़की, यह तो ईश्वर की देन है। वह जिसे जो चाहता है वह देता है। हमारे लिए जो भी सही होगा और जो वो चाहेगा वो हमें वही देगा। फिर आप पापा जी बेटे की शर्त क्यों लगा रहे हैं? हाँ, तो जो तुम ईश्वर से मांगोगी वही तो मिलेगा। तुम ईश्वर से बेटा मांगो, ताकि हमारी पीढ़ियों से चलती आ रही परंपरा बरकरार रहे। पर पापा, बहू, तो हमने पापा जी से क्यों बहस कर रही हो? ऐसे खुशी भरे माहौल में क्यों अपशगुन कर रही हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम बेटी ही पैदा करना चाहती हो। बहू,
अगर तुम्हें बेटी की चाहत है तो वह फिर कभी सही, मगर पहला बच्चा तो बेटा ही होना चाहिए। जैसे मेरी औलाद में पहला बच्चा बेटा ही पैदा हुआ है, और तुम्हारी नंदों तक के यहाँ भी सबसे पहले बेटों ने ही जन्म लिया है। ऐसे में अगर हम तुमसे बेटा चाहते हैं तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। अरे बेटे ही तो बुढ़ापे की लाठी होते हैं, और हम यह सब तुम्हारे लिए ही तो चाहते हैं। मगर तुम तो ऐसे व्यवहार कर रही हो जैसे हमने तुम्हें सूली पर लटका दिया हो। तुम्हें तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हम तुम्हारे दुश्मन हैं। तुम ईश्वर से अपने लिए बेटा ही मांगो। कहते हैं इस हालत में जो भी मांगा जाता है वह ईश्वर जरूर देता है। मैं अपने सास ससुर के सामने कुछ बोल न सकी। अगर मैं कुछ बोलती तो मैं अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर लेती। अरे ससुर ना समझे तो कोई बात नहीं, पर सास को तो समझना चाहिए। एक औरत होते हुए भी कितना गुरूर भरा है इनके अंदाज में, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने पहला बच्चा बेटा पैदा किया है। ऐसा करके वह खुद को तो बहुत महान और बड़ी समझने लगी है। हे ईश्वर, मेरी तो आपसे बस यही प्रार्थना है कि मेरी कोख में जो भी बच्चा पल रहा है उसकी आप रक्षा करना, और इन लोगों को थोड़ी सद्बुद्धि देना। सीताराम जी के 4 बच्चे थे, अमित, कुसुम, मीना और सीमा। सीताराम जी के कपड़ों का अच्छा खासा कारोबार था, वह बहुत ही अच्छा खा कमा रहे थे। 1 साल पहले सीताराम जी ने अमित की शादी कर दी। उसके 2 साल बाद कुसुम और मीना की भी शादी कर दी। अभी 1 साल पहले ही सीमा की भी शादी कर दी। कुसुम और मीना के घर साल भर के बाद ही बेटे का जन्म हुआ, जिनके पैदा होने की खुशी को साल भर मनाया जाता रहा। और अब तो सीमा भी उम्मीद से थी। कहते हैं हम जैसे होते हैं उसी प्रकार के मनुष्य से हम मिलते हैं, तो बेटियों के ससुराल वाले भी सीताराम जी और मालती देवी के विचारों वाले ही थे। अब जब बहुत दवा इलाज और दुआओं मन्नतों के बाद 5 साल का लंबा इंतजार करने के बाद भगवान ने उनकी मनोकामना को पूरा करते हुए उनके इंतजार को खत्म किया, तो वह बहुत ज्यादा खुश थे। और अब पोते के लिए इतने ज्यादा ख्वाहिशमंद थे कि उन्होंने प्रिया से कह दिया था कि अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ पोता ही चाहिए। प्रिया, तुम अभी से इतना क्यों परेशान हो रही हो? अब मैं क्या परेशान भी नहीं हो सकती हूँ? और फिर वह हमारा बच्चा होगा। जब हमें कोई परेशानी या ऐतराज नहीं है कि बेटा हो या बेटी, तो कोई दूसरा क्यों ऐतराज करे? प्रिया, तुम शायद भूल रही हो, वह कोई और नहीं है, मेरे माँ बाप हैं। जानती हूँ तुम्हारे माँ पापा हैं, इसलिए आज तक जो कुछ भी हुआ सब बर्दाश्त किया, कभी मुंह नहीं खोला। पर अब मैं क्या करूँ? अब बर्दाश्त नहीं होता है। अमित, तुम तो जानती हो कि हमें इतने सालों बाद यह खुशी मिल रही है, और अभी अपनी खुशी से हम ढंग से खुश भी नहीं हो पाए, और तुम्हारे माँ पापा का यह फरमान आ गया कि होना तो पोता ही चाहिए, और आप तो कुछ बोल ही नहीं सके अपने पापा के सामने। प्रिया, तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता हूँ। हाँ जानती हूँ। आप क्यों अपने माँ पापा जी के सामने नहीं बोल सकते हैं? आज तक आप बेरोजगार जो हैं। अरे लानत है ऐसे मर्द पर जो खुद के हाथों कमाकर अपना और अपनी बीवी का पेट भी नहीं भर सकता। जब आप उनके एहसानों तले दबे हैं तो ऐसी हालत में भला कैसे आप उनके सामने बोल सकते हैं? अच्छा, तुम परेशान ना हो, जरूरी तो नहीं है बेटी ही हो, बेटा भी तो हो सकता है। तुम सब अच्छा सोचो और ईश्वर से अच्छे की उम्मीद करो। अमित, मुझे तो ईश्वर से अच्छी की उम्मीद है। होने को तो बेटा ही हो सकता है, पर अगर बेटी हो गई तो क्या होगा? बेटा अमित, जरा इधर आना। हाँ माँ, अभी आया। हाँ माँ, बोलिए, आप मुझे बुला रही थी? बेटा, सीमा के ससुराल से फोन आया था, उसकी सास का। वो बता रही थी कि सीमा को आज सुबह ही बेटी पैदा हुई है। सीमा ने तो बेटी पैदा करके हमारा गुरूर ही तोड़ दिया और समाज में हमारी नाक कटवा दी। माँ, तो कोई बात नहीं, बेटा हुआ या बेटी, पर उनका बच्चा तो स्वस्थ है ना। बेटा, हमारे घर परिवार में पहली संतान बेटी नहीं बल्कि बेटा होता है। बेटा, सीमा को बेटी हो गई है तो उसके मायके जो कपड़े लेके जाने थे और उपहार जो ले जाने हैं उसे तुम ही लेके चले जाना। अगर बेटा होता तो हम दोनों जाते शान से उसके मायके। बेटा, अब तो मैं ना सीमा को देखने जाऊंगी ना उसकी पैदा हुई बेटी को, इसलिए बेटा तुम ही हो आओ उसके ससुराल। ठीक है माँ, आप सारे कपड़े और गिफ्ट तैयार करवा देना, मैं चला जाऊंगा सीमा के ससुराल। माँ जी और पापा जी अपनी बेटी और नातिन को देखने भी नहीं जा रहे?
क्योंकि उनको बेटी जो हो गई है। ये लोग अपनी खुद की बेटी के साथ भी ऐसा कैसे व्यवहार कर सकते हैं? जब ये लोग अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकते हैं तो फिर मेरे साथ क्या करेंगे? सीमा तो इनकी बेटी है, तो ये हाल है, फिर मेरा क्या होगा? मैं तो इनकी बहू हूँ और मेरा पति तो कुछ काम भी नहीं करता है। हे भगवान, मेरी लाज रखना और इन लोगों को इनके खानदान का चिराग इनका पोता ही देना। मेरी दोनों ननद जब से अपने मायके अपने अपने बच्चों को लेकर आई हैं, मेरा तो काम ही बहुत बढ़ गया है। मेरी दोनों नंदों की फरमाइश भी तो कम नहीं है। हर टाइम के खाने की वो लोग अलग अलग फरमाइश करती रहती हैं। उनकी फरमाइशों को पूरा करने के लिए मुझे तो जैसे पूरा दिन ही किचन में खड़ा रहना पड़ता है। आज सुबह से शाम हो गई, लेकिन मुझे आराम करने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि दिन भर बस मैं उन दोनों की फरमाइश की चीजें ही बनाती रह गई। तो शरीर में इतनी सुस्ती लग रही है कि बस दिल यही कह रहा है कि सब काम छोड़कर बिस्तर में जाकर लेट जाऊं। ऐसा होना मुमकिन नहीं है, जबकि सब लोग मेरी हालत को जानते हैं। उसके बावजूद भी उन लोगों को मेरी जरा भी परवाह नहीं है। भाभी, आप ठीक तो है ना? दीदी, तुम खुद भी तो इस हालत से गुजर चुकी हो, तुम्हें तो अंदाजा होना चाहिए कि मैं ठीक हूँ या नहीं। हाँ दीदी, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन थोड़ी सी थकान हो रही है। माँ, आप भाभी से ना ज्यादा काम मत करवाया करो इस हालत में। अरे, मैं कौन सा काम लेती हूँ उससे? वैसे भी 3 आदमियों के काम होते ही है कितने, रोज तो यह आराम ही करती है। आज तुम लोग के आने के कारण काम बढ़ गया है। अब तुम क्या चाहती हो? मैं इस उम्र में तुम दोनों की फरमाइश पूरे करने के लिए किचन में जाकर खड़ी हो जाऊं? हाँ, भाभी को किसी पंडित को दिखा के आपको पूछ लेना चाहिए था, तो बच्चे का पता लग जाता। अरे, किसी पंडित से पूछने की क्या जरूरत है, जब हमें पता है बेटा ही पैदा होना है। क्या तुम भूल रही हो? हमारे यहाँ पहला बच्चा बेटा ही होता है। हाँ, सीमा को जरूर बेटी पैदा हुई है, पर लगता है सीमा के ससुराल में पहले बेटी होने की परंपरा है, इसलिए तो सीमा की सास के भी पहले बेटी हुई है और जिठानी को भी बेटी हुई है। पर मुझे तो पक्का यकीन है हमारे घर में तो सबसे पहले बेटा ही आएगा। अच्छा माँ, कल मुझे मेरे दामाद लेने आ रहे। देखिए अमित जी, प्रिया को भर्ती किए हुए पूरे 2 दिन हो गए हैं, लेकिन उसे अच्छे से पेन नहीं हो रहा है। इस वजह से उसकी हालत नाजुक होती जा रही है, इसलिए अब हमें उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब। तो अमित जी, आप थोड़ा अंदर आके कुछ फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा कर दीजिए, फिर हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। जी डॉक्टर। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा कहाँ है? घबराओ मत प्रिया, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। अभी सिस्टर बच्चों को लेकर आती ही होगी। ये लो बेटा। क्या मुझे बेटी हुई है? अब क्या होगा मेरा? हे भगवान, इन सब लोगों की और मेरी बिनती को आपने ठुकरा दिया। हे भगवान, अब इन लोगों को मैं किस मुंह से बताऊं कि मुझे बेटी हुई है? ये क्या सिस्टर? अरे, आप इतना हैरान क्यों हो रही हैं? आपने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, एक बेटा और एक बेटी। हे ईश्वर, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। आपने जो मेरी लाज बचा ली और मुझे इस मुश्किल से बचा लिया। अरे, अब क्या हुआ प्रिया? अब तो तुम खुश हो ना? ईश्वर ने हम दोनों की चाहतों को पूरा कर दिया। तुम्हें बेटी मिल गई और हमें पोता। चलो प्रिया, दो मुझे मेरे पोते को, जरा देखूं तो मैं उसको। देखिए ना जी, कितना प्यारा है हमारा पोता। हाँ मालती, तुम सही कह रही हो। प्रिया ने तो हमें बहुत बड़ा तोहफा ही दे दिया है, हमारा पोता देके हमें। धन्यवाद प्रिया, तुमने हमें एक साथ दो दो खुशी दे दी, एक बेटा और एक बेटी की। अमित जी, धन्यवाद मेरा नहीं बल्कि ईश्वर का कीजिए, जिसने हमारी विनती सुन ली और हमारी लाज रख ली। वरना आज यह ना हुआ होता तो ना जाने अब क्या हो रहा होता। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उस ईश्वर का जितना धन्यवाद करूं वह तो कम ही होगा। पर धन्यवाद पर तुम्हारा भी तो हक बनता है। तुम्हारे कारण ही आज हमें यह खुशी देखने को नसीब हुई है। तुमने जो मुझे खुशी दी है उसका मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, पर अब मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि कभी तुम्हें मुझसे वह शिकायत ना हो जो हमेशा से तुम्हें मुझसे रही है। क्या सच में अमित? हाँ, मेरा यकीन करो प्रिया। अमित, हमारी बेटी कितनी प्यारी है ना? प्रिया, हमारा बेटा भी बहुत प्यारा है।
जिसे तुमने अभी तक देखा भी नहीं। मैं अभी माँ से लेके आता हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ हमारा बेटा। अरे बहू, निक्कू अभी सो रहा है क्या? हाँ माँ जी, निक्कू और परी दोनों सो गए हैं। माँ जी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो ना बहू। माँ जी, बच्चों को पैदा हुए 4 महीने बीत गए हैं, लेकिन मैं तब से अपने मायके नहीं जा पाई हूँ। ठीक है बहू, तू चली जा अपने मायके। ऐसा कर बहू, तू अभी अपने मायके चली जा। कौन सा तेरा मायका ज्यादा दूर है, 2 गली छोड़ के ही तो है। ठीक है माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बहू, तू निक्कू को क्यों उठा रही है? माँ जी, अपने साथ ले जाने के लिए। मगर तुम्हें किसने कहा कि तुम निक्कू को अपने साथ लेकर जा रही हो? अरे माँ जी, निक्कू मेरा बेटा है, उसे मेरी जरूरत है। ऐसे में अगर मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ, तो मुझे अपने दोनों बच्चों को लेकर तो जाना ही पड़ेगा ना माँ जी। नहीं, तुम निक्कू को हमारे पास ही रहने दो। क्या मतलब माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बहू, 2 छोटे बच्चों को तुम एक साथ कैसे संभाल लोगी? यहाँ तो मैं और इस